चक्षुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांस्य श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हम लोग छह गोस्वामियों के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पण करेंगे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मन्यौ शरण्या करौ राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्री जीव गोपालकौ। मैं श्री सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी इन छह गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण हैं। इस तरह वे तीनों लोकों में सम आदरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तो हरे कृष्णा। तो आज का विषय है भाव भक्ति और भाव भक्ति के लक्षण। तो मैं स्पष्ट अपने श्रोताओं को प्रार्थना के रूप में कहना चाहता हूं कि मैं भाव भक्ति का वर्णन में पूर्ण रूपेण अयोग्य हूं। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है कि भाव भक्ति का वर्णन कर सकूं। फिर भी श्रील प्रभुपाद जी श्रील रूप गोस्वामी के भक्त साम्य सिंधु से जो भी अनुवाद किया है, मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। यदि आप लोग को कोई त्रुटि लगे तो मुझे क्षमा करना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी भाव भक्ति का वर्णन करते हुए वो अध्याय 17 में लिखते हैं कि वैधि भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था तक वास्तव में ऊपर उठ जाता है। उस समय उसका हृदय सूर्य की भांति प्रकाशित हो उठता है। जिस तरह लोगों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य के किसी तरह के बादल से ढक जाने की संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार जब भक्त सूर्य की तरह शुद्ध हो जाता है तो उसके हृदय से भावमय प्रेम का विस्तार होता है, जो सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक तेजोमय होता है। तभी कृष्ण के प्रति आसक्ति पूर्ण होती है और भक्त तुरंत अपने भावमय प्रेम में भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हो उठता है। इस अवस्था में भक्त उत्तम अधिकारी पद को अर्थात पूर्ण भक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा भक्त भौतिक आसक्ति के कारण तनिक भी विचलित नहीं होता और वह राधा कृष्ण की सेवा में ही रुचि दिखलाता है। तो इसका मैं थोड़ी व्याख्या करने के पहले मैं राग भक्ति का जो सारांश है श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है वो सुनाने के बाद भाव भक्ति के अंगों पर चर्चा करेंगे, लक्षणों पर चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी रागानुगा भक्ति का कंक्लूजन देते हुए कहते हैं
कि जो भक्त वास्तव में कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़ चुका हो और भक्ति में निरंतर तल्लीन रहता है, तल्लीन का अर्थ है लगा रहता है, उसे चाहिए कि वह सिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी अपने को प्रकट न करे। प्रभुपाद जी वार्निंग चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति में, शुद्ध साधना में लगा रहता है, यदि उसको सिद्धि भी मिल जाए तो भी उसे प्रकाश नहीं करना चाहिए कि मैं सिद्ध भक्त हो गया हूं। भाव यह है कि जब तक यह शरीर वहां रहे तब तक उसे नवदीक्षित की भांति आचरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि इसका अर्थ यह हुआ, जब तक हम लोग इस भौतिक शरीर में रहें तब तक हमें नए भक्त के जैसे आचरण करना चाहिए, चाहे हम भक्ति में सिद्धि क्यों ना प्राप्त कर लें। कृपया ध्यान ध्यान से सुनना। यहां तक कि शुद्ध भक्त तक को भी वैधि भक्ति के क्रियाकलाप करने चाहिए। कहते हैं जो रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर लिया है उसको भी वैधि भक्ति के नियम का साधु शास्त्र और गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। किंतु जब तक उसे भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध की अनुभूति हो जाए तो वह भगवान के किसी भक्त विशेष के मार्गदर्शन में वैधि सेवा करते हुए अपने भीतर भगवान का चिंतन कर सकता है और उस भक्त विशेष का अनुसरण करते हुए दिव्य भावों को विकसित कर सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि मान लीजिए कोई वैदिक भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर लिया है, नियम है कि रागानुगा भक्ति के लिए पहला नियम है कि उसे ब्रज में रहना चाहिए। यदि वो ब्रज में नहीं रहता है, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे केनिया में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे पूना में, कहीं भी हो, वो अपने मन से किसी ब्रजवासी की लीलाओं का चिंतन कर सकता है, लेकिन सेम टाइम भक्ति, वैधि भक्ति साधु के मार्गदर्शन में सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उसे ये दावा नहीं करना चाहिए कि मैं अभी रागानुगा भक्ति में आ गया हूं तो वैदिक भक्ति की कोई जरूरत नहीं है। दिखावा रागानुगा भक्ति दिखावा करने के लिए नहीं है, अंदर आनंद लेने के लिए। तो ये कंक्लूजन है रागानुगा भक्ति का, हम लोग को ऐसे आचरण करना चाहिए। कहते एक तो वृंदावन में रह के, अगर किसी वहां रहता है तो भी वो कनिष्ठ अधिकारी जैसे व्यवहार करना चाहिए। फिर या दूसरा है, अगर कहीं भी रहे वृंदावन का, फिर भी वृंदावन का स्मरण अपने मन से वो कर सकता है, लेकिन बाह्य रूप से वो हर बुक पुस्तक वितरण करे, मंगल आरती अटेंड करे, भक्तों के साथ जप करे, प्रचार करे, सब कुछ करते हुए मन में वो अपने वृंदावन और रागानुगा भक्त का, रागात्मिका भक्त का स्मरण कर सकता है। जब ऐसे करते करते व्यक्ति पूर्ण शुद्ध में हो जाता है, कैसा शुद्ध, जैसे सूर्य की किरण में कोई गंदगी नहीं। सूर्य की किरण जहां भी पहुंचती है वो गंदगी को साफ कर देती है और उससे प्रभावित नहीं होती है। जो भाव भक्ति के स्तर पे नहीं है वो प्रभावित थोड़ा चांसेस रहता है। इसलिए तो उनके लिए कहा गया है दिन भर प्रचार करें या कुछ करें, शाम को आकर के भक्तों के साथ नाचना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। लेकिन जो भाव भक्ति के स्तर पे है वो कहते हैं सूर्य के समान प्रकाश, सूर्य में कोई प्रकार की गंदगी नहीं, सूर्य के स्पेशली किरण में, प्रकाश में। जब व्यक्ति बादल से ऊपर उठ जाए तो सूर्य का किरण का गर्मी और पूर्ण रूपेण ले सकता है। तो बादल जो है हमारे हृदय को वो छाया हुआ है अनर्थ के रूप में, अपराध के रूप में। तो इसलिए वो जो
प्रेम का पहला उसके एक स्टेप पहले भाव आता है, उसके बाद तुरंत ही प्रेम होता है। जैसे सुबह में सूर्य उदय होता है, लालिमा पहले होते हैं, अरुणोदय कहते हैं, अरुणोदय। लेकिन वो थोड़े तुरंत ही सूर्य का दर्शन हो जाता है। तो भाव भक्ति में जो है ऑलमोस्ट प्रेम पे ही है। तो उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, कोई प्रकार की वासना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कैसे हम समझेंगे? अभी एक ये पूरा मैं अध्याय इसको पढ़ना नहीं चाहता हूं। अगर पढ़ूंगा तो भी हमारे लिए भी वर्णन करना भी हमारे लिए मुश्किल है और समझना भी मुश्किल है। लेकिन हम इस भाव भक्ति को उसके लक्षणों से समझ सकते हैं। जो इस स्टेज पे है, वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे भोजन करता है, कैसे खाता है, कैसे व्यवहार करता है, ये लोग तो हम सब देख सकते हैं। इस प्रकार से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये भक्त जो है भाव भक्ति के स्तर पर है। और एक दिन नहीं, पूरा हमेशा, एक ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए, पूरा लाइफ भर आप देख सकते हैं। तो इसलिए रूप गोस्वामी लिखते हैं, कहते हैं कि जो व्यक्ति भाव भक्ति के स्तर पे है, उसमें 9 प्रकार के लक्षण होते हैं। 9 लक्षण उसके जीवनचर्या में, उसके सदाचार में, उसके व्यवहार में। 9 9 सिम्टम्स, वी कैन सी 9 सिम्टम्स। कहते हैं शांतिम अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता, आशा बंद समुत्कंठा, नाम गाढ़े सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने, प्रीति तद वसति स्थले, इत आदयो अनुभाव स्यात्, जात भावांकुर जना। भाव अंकुर, अंकुर समझते हैं? अंकुर उसको कहते हैं जैसे कुछ आप लगाएंगे, जैसे गेहूं का बीज है या कोई भी बीज बोले आप जमीन में डालेंगे, उसकी सबसे कोमल, जब बिगिनिंग में आप देखेंगे, आप खेत में जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, वो देखेंगे पहला जो निकलेगा पूरा दिखाई नहीं देगा, वो बहुत कोमल होता है। तो जब तक हृदय उतना कोमल नहीं होता, कोमल में जब हृदय बहुत कोमल होता है तभी भाव प्रकट होता है। बहुत कोमल है, जब व्यक्ति का माखन जैसे हृदय हो जाता है तभी भाव प्रकट होता है। क्योंकि भक्ति बहुत कोमल है। जो जिसका हृदय बहुत कठिन है उसमें भक्ति का प्रकट नहीं हो सकती, कभी नहीं प्रकट होगी। बहुत माखन जैसे कोमल हो जाता है। तो उस ऐसा कोमल हृदय में 9 प्रकार के लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है शांति, क्षमाशील, क्षमा करता है, महान से महान गलतियों को क्षमा कर देता है। अब किसके, ऐसा नहीं कि स्पेशली उसके प्रति जो अपराध करते हैं। अभी कहीं मैनेजमेंट, मान लीजिए ऐसा भक्त कभी कभी मैनेज भी कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन जब उसके प्रति, कभी हम मैनेज करते हैं तो सजा देते हैं, लेकिन जब कभी उस डायरेक्ट उसके प्रति कोई अपराध करता है, वो अपराध लेता नहीं, क्षमा कर देता है। ये पहला गुण है। ऐसा नहीं कि दो भक्त मंदिर में चोरी कर लिए या कुछ गलत कार्य कर दिए तो उसको क्षमा, उसको नहीं क्षमा कर, वहां नहीं क्षमा, यहाँ वो बात नहीं कही गई। वो क्षमा करता है उसके प्रति जो अपराध किया है, और वास्तव में उसको ही क्षमा कहा जाता है। अब देखो बाहर के दूसरे लोग को तो सभी क्षमा कर देते हैं, वो लोग पता है जाने दो, हमसे क्या लेना देना है, या मैनेजमेंट है थोड़ा ठीक है, सब लोग मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जब डायरेक्ट किसी को प्रति अपराध कोई करता है तो बहुत मुश्किल होता है, व्यक्ति बहुत पेन होता है, आदमी सो भी नहीं सकता है। लेकिन ऐसा भक्त जो है उसको वो प्रभावित नहीं होता है। क्यों? कि वो शरीर के धरातल पर नहीं है,
शारीरिक भावना से ग्रस्त नहीं है। कहते हैं कि हेतवापि प्राप्त शांति अशुभि अशुभित आत्मना। कहते हैं कि क्षोभित करने वाला, क्षोभित का मतलब आपको परेशान करने वाली ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाएं तो भी यदि व्यक्ति अगर विचलित न हो, उसको कहते हैं कि वो शांति। रूप गोस्वामी इसकी परिभाषा बताते हैं, कहते हैं उसको शांति कहते हैं। कहते हैं प्राकृतिक क्षोभ तारे क्षोभ नहीं है, कितना भी भौतिक ढंग से उसका लॉस हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन वो क्षोभित नहीं होता है, वो उद्वेलित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, वो अपने कार्य के में विचलित नहीं, वो डगमगाता नहीं, कहने का अर्थ यह है। तो उदाहरण देते हैं जैसे परीक्षित महाराज का। आप देखिए किसी को हम लोग भक्ति कर रहे हैं, अगर कोई भी कह दे कि आपको आपकी 10 मिनट में 5 मिनट में मृत्यु हो जाएगी, तो हम अपना पूरा धैर्य खो देंगे, हर चीज, हर अपनी रक्षा के लिए हर कार्य करना चालू कर देंगे। कोई कहे कुछ ऐसे आ जाए, आपके पास तूफान आने वाला है, कोई आपको शूट कर देगा, ये कर देगा, लेकिन लेकिन वो हम धैर्य धारण नहीं करते, घबरा जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। तो यहाँ परीक्षित महाराज का उदाहरण देते हैं श्रील रूप गोस्वामी। कहते हैं कि परीक्षित महाराज को जब सिंह ऋषि ने श्राप दिया, श्राप देने के बाद उन्होंने धन्यवाद दिया। कहते हैं मैं तो कितना भाग्यशाली हूं, हर आदमी की मृत्यु तो 7 दिन में ही होने वाली है, मैं तो इतना भाग्यशाली हूं कि मैं, किसी को पता नहीं है को मंडे उसकी मृत्यु होगी, मंगलवार को होगी, बुधवार को होगी, गुरुवार को होगी, मैं तो इतना भाग्यशाली हूं, मुझे तो पता चल गया। और वो चाहते तो तुरंत ही काउंटर एक्ट, उसके बदले में सिंह ऋषि को श्राप दे सकते थे, लेकिन कुछ नहीं किया और जरा से घबराए नहीं, केवल अपने बच्चे जन्मेजय को राज्य दे करके तुरंत ही गंगा के किनारे बैठ गए। अब जब गंगा के किनारे, जैसे कि महान राजा थे और राजर्षि थे, प्रजा को बहुत प्रिय थे, क्योंकि जो भगवान को प्रिय होता है वो सबको प्रिय हो जाता है। तो परीक्षित महाराज भगवान को बहुत ही प्रिय थे, इसलिए संपूर्ण प्रजा के वो हृदय में थे। संपूर्ण ऋषि भी उनका आदर करते थे, बड़े बड़े राजा लोग आदर करते थे, सभी लोग ऋषि को आकाश मार्ग से आ गया, कोई गंगा के जल के पानी के मार्ग से आ गया, हर ढंग से उड़ के आ गए, सब हजारों लाखों की संख्या में सब एकत्रित हो गए। और परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों महात्माओं, मुझे तक्षक काटने की डर नहीं है। कहते हैं तम मोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धित चित्तमी से। कहते हैं तम मोपयापम, कहते हैं मैं गंगा के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हूं, उपयातम प्रतियंतु विप्रा, आप लोग, आप सेम टाइम आप लोग के प्रति भी समर्पित हूं, आपके प्रति भी शरणागति हूं। और गंगा देवी भी ऐसे ही सोचे, लेकिन मुझे द्विजोप सुस्तम कुहकम तक्षको, मैं जो ब्राह्मण का जो उसे जो श्राप दिया है, उसे मुझे कोई डर नहीं है, केवल दशत्वलम गायत विष्णु का गाथा। आप भगवान विष्णु की कीर्ति का गान करिए। आप देखिए वो पूर्ण, भले प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी से, लेकिन वो पूर्ण ज्ञान में थे, हमको शरीर छोड़ने के पहले केवल भगवान के यश और कीर्तन, वो प्रश्न कीर्तन करते हैं। क्या कहते हैं, जिसकी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, किम स्मरणम, क्या स्मरण करना चाहिए, कि क्या कीर्तन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उस इसके बाद वो पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, लेकिन उसके पहले उन्हें पता है। देखिए पहले के श्लोक में बोलते हैं दशत्वलम गायत विष्णु गाथा,
वो जरा भी, इसको कहते हैं शांति। उनका चित्त विचलित नहीं हुआ। उसी प्रकार से कोई भी भक्त, चाहे जो भी भगवान की सेवा कर रहा है, कितनी भी समस्या आने पर वो विचलित नहीं होता है, तो उसके उसमें पहला भाव का लक्षण प्रकट होता है शांति। मैं व्यक्तिगत रूप से, आप लोग को भी पता है, ये लक्षण परम पूज्य श्रीमद हिजोलेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी के जीवन में देखा है। कितनी समस्या आने के बाद उनका अपमान, यहां तक कि फिजिकल ढंग से अपमान भी हुआ, तो भी वो विचलित नहीं होते थे। ऐसा नहीं कि अब बहुत हो गया, लोग होते हैं अभी मंदिर में बहुत हो गया, बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत ऐसे है, क्योंकि खुद पॉलिटिक्स में है इसलिए दूसरे पॉलिटिक्स देखते हैं। जो पॉलिटिक्स से ऊपर है वो पॉलिटिक्स नहीं देखता है, जो पॉलिटिक्स में है उसको पॉलिटिक्स ही दिखाई देता है, क्योंकि जो मन में है वही दिखाई देता है। आंख में अगर लाल चश्मा है तो लाल दिखाई देगा, काला चश्मा है तो काला दिखाई देगा। तो हम जब खुद पॉलिटिक्स में होते हैं, सब जगह पॉलिटिक्स ही दिखाई देता है। तो लेकिन जो पॉलिटिक्स से ऊपर होता है, वो पॉलिटिक्स देखते हुए भी वो पॉलिटिक्स नहीं देखता है। वो पॉलिटिक्स देते हुए उसमें कोई ऐसा नहीं कि हमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, क्यों? कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि भक्ति का रस उसे मिल रहा है। तो पहला लक्षण हुआ। और जो व्यक्ति, इस पहला लक्षण जिसमें प्रकट होता है, दूसरा होता है अव्यर्थ कालत्व। कहते हैं कि अव्यर्थ, अपना समय जो है एक सेकंड व्यर्थ नहीं बिताता है, एक सेकंड भी। रूप गोस्वामी लिखते हैं यहाँ, लिखते हैं कि वो भगवान की भक्ति में वाग भी अस्तुवंतो, अपनी वाणी से हमेशा प्रचार करता रहता है, स्तुति करता रहता है। स्तुति का अर्थ प्रचार करे, प्रचार करता रहता है। कहते हैं कृष्ण चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, कृष्ण संबंध बिना काल व्यर्थ नहीं जाए। वो हमेशा कोई भी कार्य करेगा कृष्ण से संबंधित होगा। कृष्ण संबंध बिना कार्य व्यर्थ नहीं जाए। और महाराज, गुरु महाराज के देखा जाए, उनका कोई समय लेता था थोड़ा ज्यादा, ये उनको बहुत पेन होता था, लगता है कि उनको बहुत पीड़ा हो रही। महाराज तो एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक बचाते थे दूसरी सेवा करने के लिए, ये सेवा करने के लिए। इसलिए वो कभी कभी वो फोन खाते समय, प्रसाद लेते समय फोन कर लेते थे, मतलब कई कार्य एक साथ करते थे। कहते हैं वाग भी अस्तुवंतो, वीडियो। हमेशा वाणी जो है भगवान के गुणगान में, प्रार्थना में, प्रचार में हमेशा लगातार, मनसा स्मरंत है, मन से हमेशा भगवान के नाम गुण लीलाओं का स्मरण करता रहता है। तनवा न मनते, अपने शरीर से प्रणाम करता है। अनिसम न तृप्ता, और हमेशा अतृप्त रहता है। हमेशा ऐसे भौतिक चीज में वो भक्त जो है, भक्ति जब जो भाव लेवल पे है, वो हमेशा अतृप्त रहता, असंतुष्ट रहता है। हम लोग संतुष्टि के लिए माला करते हैं। जो उस लेवल पे होता है, आप सोचो, वो कहते हैं ना भागवत में बड़ा है, वयम तू न वित्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे श्रवंताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। जब सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में आए, सब ऋषियों ने, नैमिषारण्य के जितने भी ऋषि थे, सब अपने यज्ञ को बंद कर दिया और कहा, प्रार्थना किया कि आप जो भी सुन के आए हैं सुखदेव गोस्वामी से, वही वर्ण हमको वही सुनना है। हम लोग तो पहले प्रचार करते हैं,
प्रचार करने के बाद एटलीस्ट तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, इसके बाद आत्मा का कार्य, तब धीरे धीरे भक्ति, इतना मेहनत करना पड़ता। लेकिन वो ऋषि लोग इस स्तर पे नहीं है, वो तुरंत ही बंद कर दिया, और उनको पता है मुझे क्या सुनना है। मैं आपसे प्रभुपाद जी का एक कन्वर्सेशन सुन रहा था। ये इतना प्रभुपाद जी इतना परिश्रम से दो व्यक्ति को इंग्लैंड में, यूके में बातचीत कर रहे हैं, इतना वो प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक एजुकेशन का कोई महत्व तो नहीं है, आध्यात्मिक एजुकेशन का महत्व। तो उस माता जी का एक लेडी थी, उसका लड़का फुल टाइम ज्वाइन हो गया था, तो बोलता है स्कूल छोड़ के आ गया है, आप तो इतने ट्रांसिशन करते हो, ये सब करते हो, आप तो कॉलेज यूनिवर्सिटी गए तभी कर सकते हो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे माता पिता केवल भौतिक एजुकेशन नहीं दिया, दोनों एजुकेशन दिया। तो मैं भौतिक एजुकेशन के विरुद्ध नहीं हूं, पर दोनों एजुकेशन चाहिए। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, बार बार वही क्वेश्चन, आधा घंटा तक एक ही क्वेश्चन। तो आप इतना एजुकेटेड है इसलिए आप ट्रांसलेशन करते, यही बोलती थी। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे पिता ने, पूछती आपके पिता ने तो आपको अनएजुकेटेड नहीं रखा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे पिता ने दोनों एजुकेशन दिया, एक एजुकेशन नहीं दिया। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। तो कहने का अर्थ है कि ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये भक्ति बहुत, इसलिए भक्ति कहते हैं दुर्लभा, ये बहुत ही कठिन है, आसान नहीं है। मैं हमेशा ये उदाहरण का, ये मेरा वाक्य है, भक्ति शुरू करना आसान है, पूरा करना लोहे का चना चबाना है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, हमारा 20 साल हो गया, 15 साल हो गया, मन नहीं लग रहा है, कितना परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऋषि लोग इस स्तर पे थे, वो भी सेम चीज कहते हैं कि हम लोग आप हम लोग संतु अतृप्त हैं, वयम तू न वितृप्याम, उत्तम श्लोक में श्रवणताम रस ज्ञान, एक एक शब्द में इतना रस है श्रीमद् भागवतम में, मुझे हम अतृप्त हैं, कृपया आप वर्णन करिए। तो यही कहते हैं अनिशा न तृप्त, अनिशा करता हमेशा, वो हमेशा अतृप्त रहता है, उसका पेट भरता नहीं, प्यास बुझती नहीं है। वो सोच, इसलिए कहता है मेरे मैं तो अच्छी भक्ति नहीं कर रहा हूं, माला अच्छा नहीं हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वो नहीं कहता है कि मैं विद्वान हो गया, सब कुछ वर्णन कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ना ना, अतृप्त रहता है। ऐसा नहीं कि वो ऊपर से बोलता है, हृदय में अतृप्त रहता है। और क्योंकि वो अतृप्त रहता है, तो कभी कभी दुख बस उसके आंख से आंसू बहाता रहता है। इसलिए आंसू आने का, आंसू दुख में ही आता है, पर ये दुख तो परम सुख है। जब अतृप्त कोई होता है तो परम सुख है। इस प्रकार से कहते हैं कि हमेशा वो अपना समय एक सेकंड बिताता नहीं। फिर तीसरा लक्षण है विरक्ति। वो विरक्ति का अर्थ है, आप समझते हैं कि भौतिक आसक्ति से पूर्ण रूपेण मुक्त। कहते हैं विरक्ति उसको कहते हैं, रूप गोस्वामी लिखते हैं, विरक्ति ही इंद्रियार्थानाम स्याद रोचकता स्वयं। विरक्ति उसको कहते हैं हमारी इंद्रियां बहुत स्ट्रांग हैं, जैसे 16 साल के बच्चे की, 18 साल के बच्चे की इंद्रियां में बहुत ताकत होती है। तो वो इंद्री बस करना उनके लिए, बच्चे को बहुत मुश्किल, वहां दौड़ेगा, वहां एक सेकंड ये बैठ नहीं सकता है बच्चा। तो ऐसी, तो कहते हैं कि इवन इंद्रियां स्ट्रांग है, फिर भी वो प्रभावित नहीं है, इंद्रिय के बस में नहीं है, इंद्र के बस में नहीं है। कहते हैं भुक्ति सिद्धि इंद्रियार्थ तारे नहीं भार। कहते हैं भुक्ति का अर्थ है भोग की भावना, स्वर्ग का सुख। सिद्धि का अर्थ है योग की सिद्धियां, जो सबको आकर्षित कर लेती हैं। ये अपनी इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता है, जरा भी नहीं अच्छा लगता।
भोग की भावना देखने से बहुत अच्छा, तुरंत ही उसको वर्णन है कि जब वो याद करता है उस पे थूकता है अपने मन में। याद आता है कि हम फ्यूचर में ये अपने इंद्रिय की संतुष्टि के लिए कैसे चाय पीते थे, मांस खाते थे, शराब पीते थे, व्यभिचार करते थे, तो वो हेट करता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। और सिद्धि, ये तो ठीक है, ये तो ग्रॉस बोला भौतिक, लेकिन योग, योग सिद्धियां, जो आदमी हवा में उड़ सकता है, पानी पे चल सकता है, चंद्रमा में प्रवेश कर सकता, ये वो सिद्धियों के प्रति भी वो जरा भी आकर्षित नहीं रहता है। क्यों? कि वो अतृप्त रहता है, कि उसको अब पेट भरता नहीं है कृष्ण प्रेम से, इसलिए उसे किसी प्रकार का भौतिक सुख नहीं, उसको आनंद आएगा ही नहीं। हम लोग तो अगर दस आधा घंटा एक घंटा माला कर ले, थक जाते हैं, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा ये कर लो, इसके बाद फिर करो। तो कितना अंतर है। इसलिए हम लोग ये सिम्टम देख के अपने आप को हम जज कर सकते हैं, स्वयं को हम किस स्तर पे हैं। तो हम नकल नहीं करेंगे, हम लोग कभी भी नकल नहीं करेंगे। अभी बहुत सुंदर रूप गोस्वामी ने उदाहरण दिया है श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद से, ये विरक्ति का, महाराजा भरत का। कहते हैं महाराजा भरत इतने महान महान राजा थे, इतने विश्व थे, लेकिन अपने युवा अवस्था में नव युवती पत्नी, बच्चे और राजपाट सबको त्याग दिया, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और वो राज त्यागना क्या, दुष्ट जान, कहते हैं यो दुष्ट जान तारा सुता सुहृद राज्यम हृदय स्पृश है। उनका राज्य कैसे था? हृदय को बहुत प्रिय, हृदय स्पृश है। और ये पत्नी पुत्र को छोड़ना, संबंधियों को सुहृद, जो हृदय को स्पर्श को, ऐसा अब देखिए, कोई आजकल तो है कि कोई कभी कभी पति पत्नी एक दूसरे को हृदय में ऊपर से एक्सटर्नली भी बहुत पेन फील करते हैं, कि बहुत पेन फील करते हैं कि हमारी पत्नी ऐसे बोलती है, हमारा पति हमको ऐसे ऐसा करता है, हमारे बच्चे ऐसे हमको तिरस्कार करते हैं। लेकिन यहाँ शब्द वर्णन है कि दुसत जान तारा सुतान सुहृद, इस टाइप का भावना नहीं थी। उनकी पत्नी, उनके बच्चे उनको बहुत प्रिय थे, उनका राज्य भी उनके हृदय से बहुत प्रिय था। तो और कैसे छोड़ा ये लोग को? जह युव मलवत, कहते हैं जैसे मल त्यागता है कोई व्यक्ति, स्टूल पास करता है टॉयलेट में, वो रोता नहीं है, वो पश्चाताप नहीं करता है कि मैं तो स्टूल पास कर कितना तकलीफ हो, वो खुश हो जाता है, उसे आराम हो जाता है। और जो आदमी पेट जिसका साफ नहीं होता है, वो दवा लेके साफ करता है। तो कहने का अर्थ है, उनकी कैसे संभव है कि वो अपने राज्य को, पत्नी को, बच्चे को इतने बलवत त्याग कर दिया। कहते हैं उत्तम श्लोक, ये ओनली संभव है, वो ये यही ओनली संभव हो सकता है, उत्तम श्लोक लालसा। उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण को कहते हैं से उनकी सेवा की लालच, उनकी सेवा की लालच हर चीज को हमको, हर चीज से विरक्ति प्रदान कर देती है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं भक्त स्वामी सिंधु में, मैं हमेशा कोट किया करता हूं कि भक्तिपूर्ण का तो वही ग्रंथ है, कृष्ण भक्ति रस भावना मति यत कुतो विलभ्यते। कहते हैं रसमयी कृष्ण भक्ति, रस भावना मति। ये श्रील प्रभुपाद जी जब कृष्ण भावना में संघ बनाया, स्थापित किया अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भाव, रूप गोस्वामी के इस शब्द से लिया, कृष्ण भक्ति रस भावना मति, यहां से प्रभुपाद जी ने लिया। भक्चारू महाराज बता रहे थे, मैं उनसे सुना था। कहते हैं कृष्ण भक्ति रस भावना मिति यत कुतो विलभ्यते। कहते हैं जो रसमयी भक्ति है,
वो कहीं भी मिले, किसी भी कीमत पे बिक्रीडते, किसी भी कीमत पे मिले तो खरीद लेना चाहिए। लेकिन उसकी कीमत नहीं है। लौलम एकलम मूल्यम। लौलम लालसा, उत्तम श्लोक लालसा यही है। वो लालसा ये कि अगर भक्ति की लालच नहीं है। अब दो चीज है। हम लोग अभी जब हम लोग ने वर्णन किया इसके पहले 14 अध्याय तक, वो साधन भक्ति का वर्णन किया। वो साधन भक्ति का योग्यता क्या है? श्रद्धा। उसके बाद साधन भक्ति में जो वैधि भक्ति की योग्यता है श्रद्धा। लेकिन जब रागन व भक्ति प्रारंभ होती है तो उसकी योग्यता है लालच, लौल्यम। दोनों अलग हैं, तो वहां श्रद्धा काम नहीं करती, लालच। तो कहते हैं कि उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर पैसा देने पे किसी भी कीमत पर कोई बेचता है तो खरीद लेना चाहिए, लेकिन उसकी कीमत नहीं है। न हजारों हजारों जन्मों का पुण्य कार्य से भी आप खरीद नहीं सकते हैं। केवल एक ही कीमत है, लौल्यम एकलम मूल्यम, न कोटि जन्म सुकृत लभ्यते। करोड़ों करोड़ों जन्मों की सुकृति से नहीं मिलेगी। अगर आपके पास लालच आ जाएगी। लालच कब आएगी? जब हम साधन भक्ति में परफेक्ट होंगे। हृदय जब पूर्ण नहीं, साधन भक्त जब तक परफेक्ट नहीं होते हैं, भौतिक लालच होती है हमेशा, चाहे सटल हो या ग्रॉस हो, चाहे सूक्ष्म लालच हो या स्थूल लालच हो। तो ये वर्णन है। तो हमने ये वर्णन किया। अभी फिर कहते हैं, जब विरक्ति के बाद मान से, अपने सम्मान से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। आप धन छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, जमीन जायदाद छोड़ देंगे, लेकिन मान कोई छोड़ नहीं सकता है। बड़े बड़े सन्यासी में भी जरा सा अपमान। अब देखो दुर्वासा ऋषि का जरा सा अपमान, अपमान तो क्या हुआ, केवल 2 बूंद पानी पी लिए थे अम्बरीश महाराज, लेकिन 2 बूंद पानी भी सहन नहीं कर पाए। दुर्वासा ऋषि के पास कोई परिवार नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई मकान नहीं था, कोई बैंक बैलेंस अकाउंट नहीं था, मोबाइल भी नहीं था उनके पास। लेकिन मान नहीं, सब कुछ छोड़ने के बावजूद भी अपने मान को नहीं छोड़ पाए। और कितना, 2 बूंद पानी उनको, उनके हृदय में चुभने लगा। 2 बूंद पानी, केवल 2-3 बूंद पानी अम्बरीश महाराज पिए थे एकादशी तोड़ने के लिए, बस। तो लेकिन ये मान योगी में नहीं योगी कभी मान से मुक्त नहीं हो सकते, ज्ञानी कोई मान से नहीं मुक्त हो सकते। केवल जो भाव भक्ति पे है, जो साधक भी मान से मुक्त नहीं हो पाते हैं। आप इसलिए तो हर मंदिर में प्रॉब्लम होता है। प्रभु जी आ गए हैं, जीबीसी आ गए हैं, सन्यासी आ गए हैं, उनका जरा भी स्वागत नहीं हुआ तो पंचायत चालू हो जाती है, मीटिंग कैसे स्वागत हो, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ये सम्मान की भावना, केवल ये भावना हम लोग कभी होता क्यों नहीं आना, ये भाव भक्ति जो करता है उस स्टेज पे है, ये लक्षण आता है। कहते हैं अथ मान्य शून्यता। शून्यता मतलब जीरो हो जाता है। और कैसे? कहते हैं कि उत्कृष्टे भी मानित्वम कथितम मानो। वो अगर बहुत योग्यता है, बहुत ही योग्य व्यक्ति है, भौतिक रूप से आध्यात्मिक रूप से दोनों प्रकार की योग्यता है, फिर भी अपने को बहुत निम्न मानता है, शून्य, उसमें जरा भी नहीं रहता। तो चेतन चर्चा में वर्णन है, सर्वोत्तम आपना के हित करे माने। सर्वोत्तम आपना के हीन करी माने, सबसे उत्तम है, लेकिन अपने को सबसे छोटा मानते हैं, सबसे छोटा मानते हैं। यहां उदाहरण देते हैं महाराजा भगीरथ का। मैं ये अध्याय आज पूरा करना चाहता था, अगर हो जाएगा थोड़ा जल्दी कर लो। कहते हैं भगीरथ महाराज, भगीरथ जब भगवान के भक्त हुए तो कहते हैं हरव रति बृहन नेशन अद्रणाम। वो संपूर्ण राजाओं के सिर चूड़ामणि थे, लेकिन अपने शत्रु के पास जाके भीख मांगते थे। अपने शत्रुओं के, प्रोपा जी एक लेक्चर में
एक उदाहरण देते थे, कलकत्ता में एक लाल बाबू थे, बहुत संपन्न थे, बहुत संपन्न व्यक्ति, जो वैष्णव बने। तो जो उनके बिजनेस शत्रु होते हैं ना, बिजनेसमैन भी कॉम्पिटिटर होते हैं ना, तो जब सब छोड़े तो अपने शत्रुओं के पास जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, जिससे उनको अपना अपमानित वो लोग करते थे, लेकिन वो सहन करते थे, जरा भी बुरा नहीं मानते। तो आप देखेंगे ऐसे जो जिसमें भाव भक्ति है, ऐसा। पांचवा है आशा बंद, वो कभी निराश नहीं होता, कभी भी निराश नहीं होता है। कि हम लोग अब देखो 10 साल 20 साल 30 साल भक्ति में भी निराश, अभी तक कृष्ण प्रेम नहीं, वो कभी भी निराश नहीं होता है। कहते हैं आशा बंधो भगवत है प्राप्ति संभावना दृढ़। कहते हैं आशा बंधो भगवत है, जो भगवान के जो इस स्टेज पे है, वो कहते हैं भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की संभावना बहुत दृढ़ रहती है। हम एक दिन अवश्य ही भगवान का दर्शन कर लेंगे, भगवत प्राप्ति कर लेंगे। उदाहरण आता है मुकुंद का, चैतन्य महाजब, आप लोग सुने होंगे, जब श्रीवास ठाकुर के आंगन में चैतन्य महाप्रभु महाभाव प्रकाश किया, तो उस समय सभी को बुला बुला के आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन भक्त लोग कहते हैं मुकुंद बाहर खड़े थे, मुकुंद को भी बुलाइए। ना ना, वो तो मेरा कभी मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा, कभी भी मेरा दर्शन नहीं कर सकता है। तो सुन रहे थे दरवाजे के बाहर मुकुंद। तो भक्त लोग, और भक्त तो बहुत दुखी हो जाते हैं, भक्त चाहते हैं सबकी भक्ति बढ़े, सब भगवत धाम जाए। हर भक्त का ये होता है, कभी भी नहीं सोचता इसकी भक्ति। कोई 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 भक्त होते हैं कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं ये इसकी भक्ति नष्ट हो जाए, इसको ये तकलीफ आ जाए। मैं मैनेज करते समय ये भी सुना हूं लेकिन वास्तव में जो जरा भी भक्त होगा, वो सबकी भक्ति, जो किसी की भक्ति बढ़ता है तो खुश होता है, साधन अच्छा करता है, खुश होता है, तो वो कभी निराश होता नहीं है। तो मुकुंद को भक्त के पास जाते हैं, कृपा करेंगे, आप चिंता मत करो, कृपा करें। तो मुकुंद कहते हैं पूछ लीजिए, कहते हैं कि कभी होगा, कब होगा। तो चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं, मुकुंद पूछता है कब दर्शन देगा, जब जितने वृक्ष में ये पत्तियां हैं, या सैकड़ों हजारों जन्मों में के बाद मेरा दर्शन होगा। इतना सुनते ही लगे नाचने, ओ दर्शन होगा, भले हजारों लाखों वर्षों के बाद होगा, जन्मों के बाद होगा। तो यही कहते हैं आशा बंधो भगवत प्राप्ति संभावना दृढ़, भगवत प्राप्त की संभावना बहुत दृढ़ होती है, वो कभी डगमगाता नहीं है, कभी भी डगमगाता नहीं है। तो मैं वो पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अभी 3 है, मैं पढ़ दूं अभी। छठा है समुत्कंठा, ये छठा है समुत्कंठा। तो समुत्कंठा कहते हैं समुत्कंठा निजाभिष्ट अवलाभाय गुरु लघु लुप्तता। कहते हैं जो समुत्कंठा है, समुत्कंठा है सदा लालसा प्रधान, वो हमेशा उत्कंठित रहता है। वो लालसा जो है भगवत, वो बहुत हमेशा प्रधान है, हमेशा उसके अंदर लालसा बनी रहती है, हमेशा। प्रभुपाद जी लिखते हैं वांछित सफलता की प्राप्ति, वो हमेशा उत्सुक रहता है। जब कोई व्यक्ति भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है, तो उसे उस उत्सुकता को समुत्कंठा कहते हैं। हमेशा वो उत्सुक रहता है, वो निराश नहीं होता। अभी सातवां है भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में अनुरक्ति। अथ नाम गाने सदा रुचि, जब भी उसे मौका मिलता है वो प्रीचिंग करेगा, नहीं मिलता है जोर जोर से पढ़ेगा, भागवतम पढ़ेगा, कीर्तन करेगा। हमेशा रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं, रोदन बिंदु मरन, रोदन बिंदु मरंदति दिग भी बरा अद गोविंद, तब मधुर स्वर कंठी गायती नामावली पाला। कहते हैं कृष्ण कारणामृत में वर्णन है
राधा रानी की एक सखी कहती है, गोविंद अब राजा वृषभान की पुत्री अस्त्रपात कर रही है और वह आपके पवित्र नाम का कृष्ण कृष्ण करके बहुत उच्च स्वर में कीर्तन करते हुए उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही। तो ऐसे जब इस भाव पर होते हैं तो भक्त अकेले में कभी कभी आंसू आता है, लेकिन जो प्रचारक हैं वो अपने को रोकते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई सम्मान करे, कोई पूजा करे, वो बाह्य प्रकाश नहीं करते। आठवां है तद गुणाख्याने आसक्ति। कहते हैं कि भगवान के गुणों का वर्णन करने में बहुत आसक्ति होती है। कृष्ण कर्णामृत से उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी, उसका अनुवाद इस प्रकार से है, मैं उस कृष्ण के लिए क्या करूं जो समस्त आनंद की धारणाओं से अधिक आनंद प्रद है और जो चंचल बालकों से भी अधिक नटखट है। कृष्ण के सुंदर कार्यकलापों के विचार से मेरा मन आकृष्ट हुआ जा रहा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो नहीं करना चाहते, लेकिन भगवान कितने आकर्षक हैं उनकी लीलाएं, उनका रूप, रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी इतनी आकर्षक है कि भक्त अपने को रोक नहीं पाते हैं। कहते हैं माधुर्य मधुरम मन मत था तस्य किमपि कैशोरम। कहते हैं इतना अधिक मधुरता है कि अपने को हमेशा लीला के गुणों का वर्णन करने में कृष्ण गुणाख्याने है सर्वदा आसक्ति। जहां उनको मौका मिलेगा भगवान के गुणों का वर्णन करेंगे। चाहे भक्त वत्सल का गुण है, भक्तों की रक्षा का गुण है, भगवान में ऐसे अनंत गुण है। तो शास्त्रों में चारों तरफ इसका वर्णन किया गया है। अभी नौवां है तद वसति स्थले प्रीति यथा पदावल्याम। कहते हैं कि भगवान की जो पवित्र लीला स्थलियां हैं, जहां भगवान ने लीला किया है, जैसे वृंदावन लीला स्थली है, वृंदावन में भी गोवर्धन लीला स्थली है, राधा कुंड लीला स्थली है, कितने हैं चारों तरफ, 12 वन है। तो उसमें वहां रहने की उनकी बहुत आकर्षण रहता है। जब उन्हें मौका मिलता है वो जाते हैं। हम देखते हैं कि भक्त लोग हर हर साल जैसे आएगा दामोदर मास और कार्तिक में अपना ग्रुप के साथ जाते हैं, अलग अलग लीलाओं में परिक्रमा करते हैं, भाग वो लेते हैं सब। ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि हम उस आसक्त नहीं है इतने, कई ढंग से हम जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी, क्योंकि धाम का दर्शन होता है, वहाँ के धूल हमारे शरीर में लगती है और धाम की महिमा का श्रवण करते हैं। तो ये बहुत ऐसे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। तो रूप गोस्वामी ऐसा बढ़ते वर्णन करते हैं, कहते हैं कि इस स्थान पर समस्त ग्वालों के राजा नंद महाराज का पुत्र अपने पिता के साथ रहता था। इस स्थान पर किसने उस सकट भंजन किया था जिसे सक्टासुर जिसमें सक्टासुर छिपा था। यहीं पर हमारे भवबंधन की ग्रंथि काटने वाले दामोदर अपनी माता यशोदा के साथ बंध गए थे। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं को याद करता है वहां जाके, यहाँ ये हुआ था, यहाँ भोजन थाली है, यहाँ सरकनी शिला है, यहाँ ये है, सब जाता है, दर्शन करता है, हमेशा याद करता है। इस प्रकार से ये भाव भक्ति के 9 लक्षण का वर्णन रूप गोस्वामी करते हैं। और शिल प्रभुपाद जी अपने आगे तात्पर्य में बहुत वर्णन करते हैं, जो इसमें जो निर्विशेषवादी हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं, इसमें उनका प्रवेश नहीं है। कभी कभी वो लोग सबको आकर्षित करने के लिए आंख में आंसू बहाते हैं, कथा करने के लिए आंसू निकालते हैं, रोते हैं। अब हम लोग पीछे पढ़े कि ये चीजें ऐसे है कि प्रकाश के लिए नहीं है। सबसे पहले मैंने ये प्रारंभ किया। तो ये उन सबसे ऐसे जो धोखेबाज हैं, चीटर हैं, उनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। जो ये लक्षणों का प्रकाश करता है वो चीटर है, इसका कभी प्रकाश नहीं होता है, कभी प्रकाश नहीं होता है। कभी बाद किसी के एडवांस भक्त को आंसू आ गई, वो छिपा लेता है, वो छिपा लेता है, कभी दिखाता नहीं है।
तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ वर्णन करते हैं कि कहते रूप गोस्वामी कहते हैं शुद्ध भक्तों द्वारा प्रदर्शित कृष्ण अनुरक्ति कर्मियों ज्ञानियों के हृदय में संभवतः संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि शुद्ध कृष्ण भावना अमृत के प्रति ऐसी अनुरक्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। भक्तों के लिए दुर्लभ है, ज्ञानियों का तो प्रवेश संभव ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग ने पहले अध्याय से लेकर के भाव भक्ति तक श्रवण किया। अभी जो प्रेम भक्ति है, मैं मेरा अधिकार भी नहीं है, मैं वर्णन भी नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप लोग की इच्छा है तो कभी भी उसको पढ़ सकते हैं। तो आज मैं रूप गोस्वामी सर्वप्रथम शिल प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए, श्री रूप गोस्वामी छह गोस्वामियों के चरणों में प्रार्थना करते हुए ये भक्त साम्य सिंधु का पाठ समाप्त करता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं एक्सपर्ट हूँ, ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ। इस ग्रंथ को मैं बहुत बार पढ़ा हूँ। क्यों पढ़ा हूँ कि प्रभुपाद जी का मैं एक लेक्चर सुन रहा था। तो प्रभुपाद जी वो लेक्चर में कहते हैं कि वो वृंदावन में लेक्चर दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम लोग बार बार मेरे पास आते हो। प्रभुपाद जी भक्त समय सिंधु में ये लिखा है, भक्त समय सिंधु में आपने ये लिखा, आओ मत इसको बार बार पढ़ो तब समझो, समझ जाओ। एटलीस्ट 19 अध्याय तक, 18 अध्याय तक, 17 अध्याय तक बार बार पढ़ना चाहिए। है? तो हम बार बार पढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो ये भक्ति का सिद्धांत समझ जाएंगे, कैसे भक्ति करना है, किसका संग करना है, किसका नहीं संग करना है। और हमारे में धैर्य आएगा, समय पे हमारी प्रगति होगी, हम निराश नहीं होंगे। तो ये प्रभुपाद जी है, इसलिए मैं इसको बार बार पढ़ा हूँ। तो इसमें मेरी बहुत थोड़ा रुचि बार बार पढ़ने से बढ़ गई। तो इसलिए जब अंकित प्रभु ने हमसे कहा कि किस विषय पे लिया जाए, तो मैं बोला कि सभी लोग तो लेक्चर दूसरे बड़े बड़े महान ग्रंथों में देते हैं, ठीक है मैं भक्त रस सिंधु का पर चर्चा करूंगा, जहाँ से रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कैसे हम पाप, संपूर्ण पाप से मुक्त हो सकते हैं, चारों तरफ के पाप करते हैं। देखिए कितना बिगने से हमको रूप गोस्वामी शिक्षा देते देते भाव और प्रेम के स्तर पर ला देते हैं। ये हमारे आचार्य हैं। इसलिए प्रभुपाद जी सेम फुटप्रिंट को, चरण चिन्हों को पालन किया है। इसलिए मेरा अनुरोध है सब भक्तों को, कभी भी श्री प्रभुपाद की शिक्षा को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हम कभी कभी इस्कॉन में रहते हुए भी बाहर की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। ये प्रभुपाद जी के चरणों में बहुत बड़ा अपराध है। तो हमको किसी भी लोग से, जो पापा जी, कोई भी बाबा जी हो, कोई क्या है, वो लोग अच्छे भी हों, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, हो सकता परफेक्शन है, लेकिन वो हमारे टीचर नहीं है। जिस स्कूल में जो पढ़ता है उसी स्कूल से पढ़ता है तो वो एग्जाम में पास होता है। एडमिशन कहीं लिए हो, आप पढ़ने कहीं जाएंगे तो आप एग्जाम में पास नहीं होंगे। तो इसलिए हमको प्रभुपाद जी के जो इस्कॉन बनाए हैं, शिल प्रभुपाद जी कहा करते थे इस्कॉन पूरा मेरा शरीर है, और इस्कॉन का धन जो है मेरा ब्लड है, खून है। तो जो इस्कॉन को छोड़ता है तो प्रभुपाद जी के शरीर को काट रहा है, खून को लेके जा रहा है। ये प्रभुपाद जी खुश नहीं होंगे। अगर प्रभुपाद जी खुश नहीं होंगे तो भगवान कैसे खुश हो सकते हैं। यश प्रसादात भगवत प्रसाद। तो इस प्रकार से मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अंत में संपूर्ण भक्तों का आभार प्रकट करता हूँ। एटलीस्ट आप लोगों ने काफी समय करके निकाल करके मुझे, मेरे मुख से, मेरी में योग्यता नहीं है फिर भी आपने मेरे मुख से श्रवण किया, इसलिए हम आपके आभारी हैं। जो भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करना, और फिर इसको बार बार पढ़ेंगे, जो मैं बताया हूँ उससे अधिक आपको इसमें से ज्ञान मिलेगा। तो इसी के साथ 5 मिनट समय है, किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी, आपने इतना अच्छा सेशन लिए। और फ्रॉम लास्ट 4 मंथ से आप भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं। इतना ट्रैवलिंग और इतने बिजी शेड्यूल में भी आप हमेशा रेगुलर, आप एक्टिवली आप भक्तों के लिए आप कृपा प्रदान किए हैं। आप सभी भक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो वीडियो ऑन करके रेज हैंड कर सकते हैं, तो महाराज जी आपके सवालों का जवाब देंगे।
हाँ पूछिए तरुण जी। कृष्ण महाराज जी, सादर प्रणाम हरे कृष्ण। और वंडरफुल प्रवचन महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न तो यही है कि ये सीरीज चालू रहेगी ना? ये नहीं, बस अभी इसके बाद मेरा अधिकार नहीं है, न तो किसी श्रवण का अधिकार है। हम ये सीरीज चालू रहेगी, हम दूसरे सब्जेक्ट पर मंडे लेक्चर देंगे। हम ओके। दूसरे ग्रंथ पर लेक्चर दूंगा सोमवार को। अच्छा महाराज जी, और एक क्वेश्चन है कि जो रागानुगा भक्ति और साधन भक्ति का जो जो आपने प्रवचन दिया, तो आपकी चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो गया होगा, तो कभी क्या? अंकित जी, आपका क्या, मैं तो बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ ये सब में। अभी अंकित है और दूसरे बच्चे लोग हैं, वो सब हेल्प कर सकते हैं, पुरुषोत्तम है और ये सब। वो आप करते हो यस। आप नहीं तो कोई, सब लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। कितने भक्त हैं? यस यस महाराज जी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सबज्ञा प्रभु। हमें अच्छा। सेंड करने वाले हैं रिकॉर्डिंग्स, तो हाँ अपलोड कर देंगे फिर महाराज जी। हाँ हाँ। Yes. ठीक है महाराज जी, थैंक यू। थैंक यू। और ध्रुव प्रभु, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम। धन्यवाद। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हमें यहाँ पे सूरत में कोई पोर्शन नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए ना भक्ति में। तो ऐसा कोई क्लास स्टार्ट ना रखे कंटिन्यू, तो हमें थोड़ा पोर्शन मिल जाए सूरत वाले भक्तों को भी। भाई, मैं तो सूरत में अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए आना चाहता हूँ। आपके यहाँ इतने महान महान भक्त हैं, तो ये तो आप हमारे पोषण तो ये प्रश्न नहीं मिलता है। ये कहिए कि गोड़ा के पोषण प्रभु आते मिलता तब मिलता है, नहीं, आते सब तब है, मिलता है, बाद मिलता बाद है। में क्या होता है, सब गुड़ा केश वरिष्ठ प्रभु भक्त हमारे चले जाते शिक्षक, तब कुछ नहीं मिलता है। और वहाँ सन्यासी सब आते हैं, पोषण मिलता है। ये आप एक, आप हम समझ गए, आप कहना चाहते हैं कि आप भी आओ वहाँ, तो मैं आऊंगा आपका दर्शन करने के नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं ऐसा बोल नहीं सकते हम। मन लिए। ये प्रश्न है प्रभु जी, जो पूरा पोषण तत्व के लिए जो क्लास मिलना चाहिए जो भक्तों के लिए, जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो यहाँ कुछ काउंसलिंग नहीं हो सकता है, हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। आप उसका उसका निदान मेरे पास नहीं है। मैं इतना योग्यता नहीं हूँ कि सबका पालन पोषण कर सकूं। मैं तो अपने पालन पोषण में लगा हूँ। तो पर ये अंकित ने एक्चुअली, ये जो सेशन का अंकित को मैं क्रेडिट देता हूँ, उन्होंने मुझे इनकरेज किया। मेरा तो भारत में लेक्चर देने का साहस भी नहीं होता है। मैं तो ये केनिया में प्रचार करता हूँ, मैं इतना डरता हूँ कि भारत के लोग इतने एडवांस भक्त हैं। लेकिन आप लोग ने मेरा उत्साह बढ़ाया, कितने लोग श्रवण किए, तो मेरा भी उत्साह बढ़ गया। इसलिए मैं भारत में आके प्रचार करूंगा थोड़ा। तो महाराज जी, हफ्ते में 2 क्लास कम से कम आप दीजिए तो बहुत अच्छा हाँ, दो रहेगा। क्लास तो फिक्स है, मंडे और थर्सडे। मतलब ओके, अंकित प्रभु जी ने मेरे को ऐड किया इस ग्रुप में, इसलिए मुझे भी क्लास सुनने का मौका मिला, वरना तो मुझे पता नहीं था आपका क्लास हो रहा है ऑनलाइन। मैं तो गुड़ाकेश प्रभु को बोला, वो हमको रिक्वेस्ट किए कि भाई सूरत में आओ, प्रचार करो, पूना में। मैं बोला वहाँ प्रभु इतने महान भक्त हैं। बोले मैं बोलता हूँ आप आओ। तो उनके आदेश से मैं हुआ, और ये जूम का तो चैनल को मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ अंकित प्रभु को। महाराज जी जी, प्रभु जी, ओके। आपके आपके बिना सब कुछ अधूरा है महाराज जी, तो आपका समय बहुत कीमती है। तो ये सभी क्रेडिट महाराज जी आपके लिए ही है। तो ठीक है, तो हम लोग कोई सोचेंगे कौन सा बुक ग्रंथ पर सोमवार को प्रारंभ करें। तो फिर इसी के साथ हमारे का समय पूरा हो गया है। अगर किसी का प्रश्न नहीं है, आज भक्त समय सिंधु है। आप जो 4 महीने का सेशन है, आप पहले अध्याय से किसी कोई भी शंका अभी तक हो तो कोई भी प्रश्न कर सकता हरे कृष्ण महाराज, है। हाँ। आपके परम चरणों में सनातन प्रणाम। मैं प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि ये प्रश्न मैं कैसे पूछूं या आप कैसे समझेंगे, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं खुद को जानना चाहती हूँ कि कभी मैं कुछ जैसे भागवतम है या किसी भी स्क्रिप्चर्स बुक को जब मैं सुनती हूँ,
तो मन का एक उड़ान, ऐसा उड़ान नहीं कह सकती हूँ, विरह कह सकते हैं शायद, कि मन में एक दुख, दुख मतलब किसी कुछ और पाने का मन भागता है कि नहीं, ये नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। इस चीज को मैं किस तरह से मैं खुद को समझूं, मुझे समझ नहीं आता है। मतलब कुछ और चाहिए कहाँ, कृष्ण भावना में कि आउट ऑफ कृष्ण? कृष्ण भक्ति अ, के बाद से उसी कुछ चाहिए कि भावना में, भक्ति? उसी भावना में, कृष्ण भावना में ही मुझे तो ये तो मेरा जो आपको मन बहुत है। अच्छी है, ये तो यही तो हम लोग ने सुना कि लौल्यम एकलम मूल्यम। तो आपकी भावना बहुत अच्छी है, अगर कृष्ण भावना में आपको कुछ चाहिए तो बहुत अच्छी भावना है, और ऐसी भावना बना के रखिए। जी महाराज, और मैं कभी कभी अनायास मुझे रोना भी आता है कि मैं खोज नहीं पाती हूँ कि वो मुझे क्या है जो मुझे चाहिए। और इस तरह से मन कभी कभी मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ कि नहीं, शायद आप मेरा आपके दिमाग खराब हो गया है। आप कितने मैं एक प्रश्न पूछूं, आप कितने माला का जप करती हैं? गुरु महाराज, अंकित प्रभु जी की कृपा से मैं आगे बढ़ रही हूँ, और मैं ना आप फ्रैंक बोलिए, प्रेजेंट टाइम 16 कितना? से 16 से ज्यादा, और मैं रोज 25 माला करती हूँ। तो आप माला बढ़ा देंगी थोड़ा ज्यादा ना, तो रोना बंद हो जाएगा। जी प्रभु, जी महाराज, पर दिन पर दिन मैं क्षमा चाहती हूँ कि ये प्रश्न मैं आपके समक्ष रखी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं, मुझे नहीं, आप पूछना अगर चाहिए था अभी या नहीं पूछनी आप चाहिए देखिए था। अभी 25 तक करती हैं, तो आप 32-40 माला करिए। तो जी सावधानी पूर्वक करिए, तो आपका ये जो है ना संतुष्टि दूर हो जाएगी और रोना भी बंद हो जाएगा। जी क्योंकि कभी कभी सरल हृदय में रोना आता है, वो आपका दोष नहीं है। सरल हृदय में रोना आता है जब भक्ति भक्ति करता है, तो अपने पूर्व पीछे के वर्षों का जीवन देख के भी, उसको याद करके भी थोड़ा आंख में आंसू आ जाता है। नहीं 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 महाराज, मुझे पीछे का जीवन का कोई ये नहीं है कि मुझे क्या मिला नहीं मिला, पर मुझे वो नहीं पता कि जो मुझे चाहिए वो मुझे कैसे प्राप्त होगा। हाँ, वही वहां तक कृष्ण। जाने के लिए मैं वो। बताया ना, आप नाम बढ़ा दीजिए, नाम प्रभु आपके अज्ञान को दूर कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। आपको एक्चुअली हम लोग की तो एक ही आवश्यकता है, दूसरी नहीं है, केवल कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम। जी आपको ही नहीं, सबकी एक ही आवश्यकता है। जी तो इसलिए मैं वो ये कह रहा हूँ, आप नाम बढ़ा देना और जी भागवतम पढ़ना बढ़ाना, तो ऑटोमेटिक आप में ये सब जो आ रहे हैं, अभी आ रहा है ना, इसको छायाभास है, ये सब दूर हो जाएगा। जी। अब मुस्कान, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा गुरु महाराज, सादर प्रणाम। गुरु महाराज, हमने कई लेक्चर में आपसे सुना है कि जो भक्त होता है वो मंदिर में भी भक्त होता है और बाहर भी, मतलब उसके व्यवहार में कभी डुअलिटी नहीं आती। लेकिन अक्सर जब हम नॉन डिवोटीज के साथ डील करते हैं तो कई बार वास्तविकता तो हम सरल है नहीं, लेकिन भक्ति के वजह से थोड़े थोड़े जो गुण हम में आने लगे हैं उसका कई बार लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें अपना स्वभाव वैसा ही रखना चाहिए या सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करना चाहिए? वो मैंने ये देखिए, नारद से एक उदाहरण देता था, मैं दिया हूं पहले, आप शायद आप लोग सुने होंगे। नारद जी ने एक सर्प को दीक्षा दे दिया, और नारद जी ने आदेश दिया कभी किसी को काटना मत। जैसे लोगों का पता चल गया, सर्प तो वैष्णव बन गया, आदेश है किसी को काटना, बच्चे जो हैं सब पत्थर मार मार के उसको घायल कर दिया। थोड़े दिन के बाद नारद आए, बोले क्या हो गया शिष्य? तो कहते हैं कि आप आपने कहा किसी को काटना, देखो सब बच्चे। मैं बोला किसी को काटना मत, लेकिन फन निकालने के लिए मना नहीं किया। फन आप बढ़ाओ, फुफकार करो, जैसे ना फन निकालते हैं ना सर। तो कहने का अर्थ है, किसी को हार्म नहीं करना है। अगर आपको कोई एडवांटेज लेता है कभी, तो वैष्णव हो गई तृणादम सुनी चाहिए ना, तरो रब सहिष्णुआ। तो लेकिन आप अपनी आवाज रेज कर सकते हो, वो अपराध नहीं है। आपको लगेगा आपको कोई मतलब सेवा में कहीं भी, तो आवाज रेज करना, जैसे जैसे फन उठाना से क्या सब भाग जाएंगे बच्चे?
तो थोड़ा तो होना चाहिए ऐसे, तो उसमें कोई दोष नहीं है। मैं जब सदाचार की बात करता हूँ, उसका कहने का अर्थ है आप घर पे रहो, कहीं ट्रेवल करो, होटल में जाओ रहो, कहीं आश्रम में रहो, आपका उठना बैठना माला करना सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मंदिर में जाती हो तो मंगल आरती अपने घर से आराम से, फिर कहीं भी रिश्तेदार के यहाँ जाओ एक दो रात के लिए, तो वहाँ आप 9 बजे उठो ना, तो आपका टाइम सेम होना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ ये था कि जैसे आप कहीं होटल में रहना पड़ा तो भी आपको वही, जैसे आपका जो टाइम है 3:30 4 बजे का उठना, वही सेम होना चाहिए, सेम माला का होना चाहिए। धाम में जाओ सेम होना, घर पे सेम, कहीं भी सेम। इस अर्थ में मैंने कहा था कि बदलना, कभी अपने में चेंजेस नहीं लाना चाहिए। लेकिन जगह के अनुसार, प्रचार के अनुसार, कहाँ किस जगह है, कहाँ प्रचार कर रहे हैं, किससे डील कर रहे हैं, तो आदमी चेंज करता है, परिवर्तन उसमें होता है। गुरु महाराज, ये उदाहरण के ऊपर मैंने विचार किया था, आपने पहले भी लेक्चर में दिया है। तो मैं जब इसको प्रैक्टिकली फॉलो कर रही थी तो मुझे ही स्ट्रिक्ट बर्ताव करने में खुद से ही घृणा आ रही थी कि क्यों ये। तो मुझे उसका अर्थ समझ में नहीं आया कि अगर ये सही है और मैं इसको फॉलो करने की कोशिश भी कर रही हूँ, तो अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना कठोर क्यों बना जाए। ना वो देखिए सब, आप देखिए एक होते हैं फुल टाइम भक्त, फुल टाइम भक्त में एक ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण के गुण होते हैं, और एक बिजनेसमैन भक्त होते हैं, एक क्षत्रिय भक्त हो, सब वैष्णव हैं। तो क्षत्रिय का जो रोल करता है तो तलवार उठा के गला काट देता है, लेकिन जो ब्राह्मण वैष्णव है कभी गला नहीं काटेगा। जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस करके वैष्णव है पर बिजनेस करेगा, थोड़ा झूठ बोलेगा। लेकिन जो ब्राह्मण है शिव विग्रह की पूजा करता है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, झूठ बोलता है तो ब्राह्मण का गुण नहीं है उसमें। तो डिपेंड है किसकी क्या सिचुएशन है। सिचुएशन सब वैष्णव ही है, सब वैष्णव है, जैसे पुजारी है वैष्णव है, लेकिन वो झूठ बोला तो उसके लिए बहुत दोष है। और एक बिजनेसमैन वैष्णव है, वो माल है, वो 5% ज्यादा नहीं बढ़ाएगा तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। वो झूठ बोल देता है कि हमारा इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हालांकि उसको प्रॉफिट मिल रहा है, नहीं बहुत कम प्रॉफिट है, नहीं मिल रहा है, तो उसमें दोष नहीं है। और एक क्षत्रिय है, किसी चोर को देखता है, बदमाश को देखता है, उसको पकड़ता है, मारता है, तो उसमें दोष नहीं है, उसको जरा भी दोष नहीं। और तीनों वैष्णव हैं सब। वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन, या निशा सर्वभूता नाम तास्याम जागृत संयमी। एक के लिए कोई अच्छा है वही दूसरे के लिए ठीक नहीं है। स्पष्ट हो गया? यस गुरु महाराज, थैंक यू। धन्यवाद। तो हमारे ख्याल से अभी हम 10 मिनट आप लोग का समय अधिक ले लिया। हम आप लोग अंत में आप सभी भक्तों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आज हम पंच तत्व मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र के साथ आज की कक्षा का समापन करेंगे। सभी लोग बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।